यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ विजुअल्स एआई जनरेटेड है जस्ट टू हेल्प यू इमेजिन द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ मोहेंजोदारो। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में बसा मोहेंजो-दड़ो धूल और समय की परतों में सोया हुआ एक प्राचीन स्वप्न। सदियां बीत गईं, हवाएं बहती रहीं और फिर मानव की अटूट जिज्ञासा ने पुकारा, क्या इन रेत के नीचे कोई कहानी है? और तब एक खोजकर्ता ने अपने हाथों से मिट्टी हटाई। धीरे धीरे ईंटों की कतारें उभरने लगीं, जैसे इतिहास अपनी नींद से जाग उठा हो। हर ईंट, हर दीवार मानव श्रम, बुद्धि और कल्पना की जीवित गवाही थी। यह था अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन एफर्ट, जहां सभ्यता ने अपने स्वर्णिम पद चिन्ह छोड़े थे। मोहेंजो-दड़ो केवल एक नगर नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि मनुष्य जब अज्ञात को जानने निकलता है तो वह केवल इतिहास नहीं खोजता, वह स्वयं को खोज लेता है। और फिर जब उसकी नजर शहर की मार्वलस टाउन प्लानिंग पर पड़ी तो लगा मानो पत्थरों में भी बुद्धि सांस ले रही हो। यह नगर जैसे मिट्टी में उकेरी गई कोई दिव्य योजना हो, जहां हर सड़क एक दूसरे को राइट एंगल पर चूमती हुई गुजरती थी, मानो धरती पर किसी देव वास्तुकार का सपना आकार ले रहा हो। हर ईंट, बेक्ड ब्रिक, सूरज की तपिश में तपकर मानव श्रम और बुद्धि की खुशबू समेटे हुए थी। हर गलियारा, हर मोड़ एक अनुशासन, एक विचार की रेखा थी। यहाँ की परफेक्ट ग्रिड सिस्टम और मार्वलस टाउन प्लानिंग अपने समय से सदियों आगे की पहचान थी, और वह इंजीनियरिंग वंडर। मोहेंजो-दड़ो के हृदय में था इसका सबसे अनोखा चमत्कार, द ग्रेट बाथ। एक विशाल सरोवर, वाटरप्रूफ बेक्ड ब्रिक्स से सजा, जिसकी सीढ़ियां शांति की ओर उतरती थीं। कहा जाता है, यहां केवल स्नान नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, सोल प्यूरिफिकेशन होता था। हर लहर जैसे मन की अशुद्धियां बहा ले जाती हो। हर घर में प्राइवेट वाटर वेल, जो बताती है कि जल यहां केवल जरूरत नहीं, एक सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ था। शरीर के साथ साथ आत्मा को स्वच्छ रखना ही सभ्यता की सच्ची पहचान थी। मोहनजोदड़ो की गलियों में बहता था सभ्यता का एक अद्भुत चमत्कार, एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो हजारों साल पहले भी था वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित। हर घर से जुड़ी नालियां, ढके हुए रास्ते और जल निकासी की बेमिसाल समझ। इस प्राचीन शहर ने सिखाया, क्लीनलीनेस इज नॉट मॉडर्न, इट्स हेरिटेज। पानी की हर बूंद का था यहां हिसाब, जैसे इंसान और प्रकृति के बीच एक अनुशासित रिश्ता। मोहेंजो-दाड़ो की गलियों में आज भी गूंजती है उस रौनक की आवाज, जहां बाजारों में सौदे शब्दों से नहीं, दिल से होते थे। बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु, कभी गेहूं के बदले कपड़ा, कभी मृद भांड, मिट्टी के बर्तन के बदले सुगंधित तेल। यहाँ के ठेलों पर बिकते थे मोती, शंख, मनके। कपड़ों की बुनाई में झलकती थी कला और सब्र। बच्चे मिट्टी के खिलौनों संग खेलते, अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, अ सिविलाइजेशन अहेड ऑफ इट्स टाइम। मोहनजो-दड़ो की जमीन, जहां मिट्टी में बरकत थी और हवा में मेहनत की खुशबू बसी थी। धरती देती थी क्रॉप्स और जिंदगी का सहारा, गेहूं, जौ और तिलहन की सुनहरी फसलें सूरज की किरणों में ऐसे दमकती जैसे सोने की नदियां बह रही हों। हर सुबह खेतों में हल की आहट किसी नगमे सी गूंजती, और किसान का पसीना जमी के सीने पर मोती की तरह चमकता था। मोहनजो-दड़ो की धरती पर फेथ एक जिंदा एहसास था। पीपल ट्री की पूजा होती थी। बड़े बैल और एक सिंगे जानवर उनकी फेथ और प्रकृति के प्रतीक थे। पत्थर की खामोशी में खड़ा था प्रीस्ट किंग, चेहरे पर सुकून और निगाहों में फेथ का गहरापन। वो सत्ता नहीं, एक सिंबल ऑफ विजडम था। और फिर वो डांसिंग गर्ल, जिसके रक्स में सभ्यता की सांसें थीं। ढोल की थाप पर गूंजती थी एक रस्म, कॉक फाइटिंग, जहां हर टक्कर में बोल उठती थी इंसान की आत्मशक्ति। मिट्टी की तहों से निकली
वो रहस्यमयी सील्स, छोटी पर अपने भीतर एक पूरी सभ्यता की कहानी समेटे हुए। इन मोहरों पर उकेरे गए थे बड़े बैल, एक सिंगा जानवर, हाथी, बाघ, जिन्हें देखकर लगता है जैसे नेचर ही उनकी भाषा थी। हर सील केवल निशान नहीं थी, बल्कि आइडेंटिटी, ट्रेडमार्क और फेथ की परछाई थी। शायद व्यापारी इन्हें सौदों में प्रयोग करते या पुजारी इन्हें शुभ संकेत समझते। उनके चिन्ह, उनके रहस्य अब भी रिसर्चर्स के लिए एक पहेली हैं। वो मोहरें आज भी मिट्टी से पुकारती हैं, हमें पढ़ो, हम में सभ्यता की रूह छुपी है। मिट्टी की तख्तियों पर उभरे वो निशान अब भी खामोश हैं। एक जुबान जो टाइम ने छीन ली, मगर रूह अब भी बोलती है। Their script remains a mystery. कहा जाता है आर्य कबीलों ने इस उर्वर धरती पर हमला किया, मोहनजोदड़ो की समृद्धि को अपने काबू में करने के लिए। कहते हैं बार बार आने वाली बाढ़ ने मोहनजोदड़ो की रूह को डुबो दिया। The mighty waters that once gave life became the reason for its silence. कुछ विद्वान कहते हैं जब सिंधु नदी का पानी सूख गया, उर्वर भूमि भी वीरान हो गई। Drying of Sindhu river turned fertile land into dust. भूकंप की दहशत ने जमीन को हिला दिया। भागो, जल्दी करो, मुझे घर जाना है। और रेत की कब्र में यह नगर सो गया। उसकी गलियां, उसके घर, सब चुप हो गए। शहर की खामोशी में हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना नाजुक है और संतुलन, समझदारी और हार्मनी ही जीवन को बचा सकती है। यादें उसकी हवाओं में आज भी गूंजती हैं और उसकी वीरानी में जीवन की अनमोल सीख छिपी है।